आज हम बना रहे हैं दिल्ली की फेमस खस्ता कचौड़ी और साथ में आलू की भाजी। शुरुआत हम करेंगे आलू की भाजी बनाने से और मैं ले रहा हूँ तेल और 50 ml तेल लिया हमने और 100 ग्राम देसी घी। घी हमारा गर्म हो गया है और मैं ले रहा हूँ 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते तोड़ के, साथ में धनिया थोड़ा कूट के डाला है और 1 चम्मच हींग। चला लेंगे। जैसे धनिया और जीरा कड़कने लगे हम डालेंगे कुटी हुई अदरक और ग्रीन चिली और ये हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच। इसे भी साथ में चलाएंगे और यहीं से खुशबू आनी चालू हो जाती है आलू भाजी की और आप बनाते बनाते इसका भी आनंद ले सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 200 ग्राम चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर को प्यूरी करके भी डाला जा सकता है और इसे हम भूनेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर हमारा भुन गया है। अब डालेंगे मसाले। मैं ये ले रहा हूँ 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर और ये 1.5 चम्मच है और 1 चम्मच जीरा पाउडर। आलू की भाजी थोड़ी स्पाइसी होती है तो यहाँ मैं आधा चम्मच पीली मिर्च भी डालूंगा और ये दिल्ली में मस्ट है कि आप पीली मिर्च डालें। भून लेते हैं। मिल जाएगी मार्केट में, हमारे देश की ही चिल्ली है और ज़्यादातर ये हिमालय रीजन में उगाई जाती है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, उसे भी हिला लेते हैं। आधा चम्मच काला नमक भी, इसे भी साथ में भुनेंगे। अब डालते हैं थोड़ा सा पानी और भून लेते हैं। अब मसालों को अच्छे तरीके से टमाटर के साथ भूनना है और टमाटर और गल जाएगा। अब हम डालेंगे, गैस के फ्लेम को पहले बंद करते हैं और 80 ग्राम फेंटी हुई दही और दही को भी अच्छे से चला लेना है। ये देखिए दही अच्छे तरीके से मिल गया है। गैस के फ्लेम को ऑन कर दीजिए और एक ही डायरेक्शन में घुमाइए जब तक उबाल ना आए। अब दही हमारे मसालों के साथ अच्छे से भून गया है और अब हम डालेंगे 800 ग्राम आलू और आलू को हमने डाइस में काट लिया है छोटे टुकड़ों में और 2 आलू हम हाथ से मैश करके डालेंगे। आलू मैश करने से ग्रेवी गाढ़ी होती है। अब आलू को भी हमें भूनना है। देखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क में बनता है वहाँ पे तो ग्रेवी बना के फिर आलू डाल दी जाती है। कम मात्रा में आप इस तरीके से बनाएंगे तो स्वाद बहुत निकल के अच्छा आता है। और साथ में हम डाल देंगे थोड़ा कसूरी मेथी भी। यहीं पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हमने काला नमक डाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिल्ली में बेड़मी पूड़ी भी बहुत फेमस है और उसकी भी भाजी बनती है। उस भाजी में और इस भाजी में अंतर सिर्फ ये है कि बेड़मी के अंदर में हम लोग मेथी दाना डाल देते हैं, सौंफ डालते हैं, काली मिर्च डाली जाती है। यहाँ हम नहीं डालते हैं। हम भाजी बनाते बनाते बात कर रहे थे बेड़मी पूड़ी की और आलू भाजी की, तो कुछ वेंडर मेथी की चटनी भी डाल देते हैं बेड़मी पूड़ी के आलू भाजी में। काम को आसान कर देता है वो और स्वाद तो बढ़ाता ही है। अब देखिए आप, आलू का मसाला अच्छे से भून गया है। अब यहाँ पे मैं गर्म पानी डालूँगा और पूरे 1.5 लीटर पानी हमने डाला है और अच्छे से अब आलू को उबलने देंगे और जब तक हमारा आलू की सब्ज़ी बनके तैयार होता है, चलिए हम बनाते हैं कचौड़ी के लिए स्टफिंग। और स्टफिंग बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उड़द की दाल का और 100 ग्राम उड़द की दाल को हमने भिगो दिया था। साथ में मिलाएंगे पानी और पानी हमें 400 ml मिलाना है और डालते हैं 1 चुटकी हल्दी, सेम उतनी ही लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। आलू की भाजी बन रही है और हमने अब स्टफिंग के लिए दाल भी चढ़ा दी है और इसी बीच में हम लगा लेंगे कचौड़ी का आटा और मैं ले रहा हूँ आधा किलो और लेंगे 5 ग्राम नमक। अब नमक और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बीच में गड्ढा बना लीजिए और अब हमें डालना है 100 ग्राम देसी घी और घी गर्म डालिएगा। चलिए मिक्स करते हैं और मोंग देते हैं, हल्के हाथों से कीजिएगा। दाल पे झाग आ गया है तो इसे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, गलने तक नहीं पकाना, खड़ा रखना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आँच को हम स्लो कर देंगे। ये देखिए मोंग अच्छे से लग गया है और इसका एक आटा लगाते हैं। पानी का ध्यान रखिएगा, पानी 200 ml और थोड़ा उससे ज़्यादा नहीं। अब गीला कपड़ा लेंगे हम और अच्छे तरीके से उसे झाड़ लीजिएगा
कम से कम 20 मिनट तक का रेस्ट देंगे और इसी बीच में हम बना लेंगे कचौड़ी का मिक्सचर। कचौड़ी का आटा हमने लगा लिया है। अब दाल को भी देख लेते हैं, हमें मिक्सचर बनाना है। अब इससे ज़्यादा हमें दाल को गलाना नहीं है। उड़द की दाल जो हम उबाल रहे थे उसे छान लेंगे। आलू की भाजी धीरे धीरे गाढ़ी हो गई और ये परफेक्ट है और एक तरह से तैयार हो गई है। यहाँ पे हम ऊपर से डालेंगे 2 ग्रीन चिली स्लिट की हुई, कटी हुई धनिया की जड़ और चला लेते हैं। कचौड़ी की आलू भाजी बनके तैयार है। बनाते हैं कचौड़ी की स्टफिंग। और मैं ले रहा हूँ देसी घी और घी लिया हमने ये 4 चम्मच। घी गर्म हो गया, हम डाल रहे हैं साबुत धनिया और धनिया हम लेंगे 1.5 चम्मच। डालते हैं आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कुटी मिर्च। चला लेंगे। मिलाते हैं बेसन। बेसन ले रहे हैं हम 50 ग्राम। बेसन जब भुन जाए तो हमें मिला देना है उड़द की दाल जो हमने उबाला था। अब इसे साथ में भुनेंगे। आँच को स्लो रखिएगा। हम मिलाएंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच काला नमक। भून लेते हैं। स्वाद को बढ़ाने के लिए और दाल को बांध के रखने के लिए किया गया। तो आप भी बेसन डालिएगा। बेसन को अलग से भी भून के मिलाया जा सकता है और जिस तरीके से मैंने दिखाया वैसे भी आप मिला सकते हैं। देख लीजिएगा और थोड़ा सा वाइट नमक मिलाना, ज़्यादा नहीं। इसे भी चला लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर बेसन की वजह से दाल बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। डालते हैं पुदीना। हमारा मिक्सचर बनके तैयार है। आइए इसे ठंडा करते हैं और फिर भरते हैं कचौड़ी। दो को चेक कर लेते हैं। अब इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा गूँथेंगे, ज़्यादा नहीं। चलिए अब गोले काट लेते हैं और इस तरीके से हमें बराबर गोले काट लेना है। अब कचौड़ी को थोड़ा सा रोल करके इस तरीके से हम इसके भीतर पुश करके गड्ढा कर देंगे। हाथ से भी खोल सकते हैं आप। इस तरीके से भी पर सेंटर में हमें स्टफिंग डालनी है और हल्के हाथों से उठाइए ऊपर की ओर और हाथ से पुश करके अंदर की ओर जाने दीजिए और इस तरीके से हम कचौड़ी को लॉक करेंगे। आपस में मिला दीजिए मोदक की तरह। इसको अंदर की ओर पुश कर दीजिए। इस तरीके से लेके यहाँ से हम हाथ से इस तरीके से दबाएंगे, वापस इधर पलटेंगे और इधर से हम दबाएंगे। इसी तरीके से हमें सारी कचौड़ियाँ गढ़ लेनी है। कचौड़ी में स्टफिंग होती है तो उसका अलग ही आनंद मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि स्टफिंग को तेज़ रखा जाता है, मिर्च में भी मसालों में भी। हमने आधी कचौड़ियाँ गढ़ ली है और इसे हम फ्राई करेंगे। हम 2 बैचेज में बनाएंगे। तेल को प्री हीट करके थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर धीरे धीरे हम अपनी सारी कचौड़ियाँ छोड़ देंगे। आँच को हमें स्लो ही रखना है। कचौड़ी को डालते ही नहीं हिलाते, तो थोड़ा वेट करेंगे। कचौड़ी को हम पलट लेंगे। अब हल्के हाथों से हम कचौड़ियों को चला लेंगे। ये देख सकते हैं आप, सारी कचौड़ियाँ हमारी अच्छे से फूल गई हैं। जब भी आप कचौड़ी फ्राई कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि कचौड़ी कई बार तलते तलते खुल जाती है। खुलने के कई रीज़न होते हैं, फट जाती है कचौड़ी और फिर तेल आपका गंदा होता है। उससे अच्छा है, बेहतर है कि जो कचौड़ी आपको लगती है कि फट रही है तो उसे बाहर निकाल दीजिए। अब हल्के हाथों से हम पलट देंगे। अरे यार कोई बात नहीं। अब बीच बीच में कचौड़ियों को हम पलट भी लेंगे। सो हमारी कचौड़ियाँ बनके पूरी तरह से तैयार है। आइए इसे बाहर निकालते हैं। चलिए अपने कचौड़ी को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर हम निकाल रहे हैं परफोरेटेड ट्रे में। चलिए सर्व करते हैं कचौड़ी। अब सर्व करेंगे आलू भाजी और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारी खास्ता कचौड़ी कैसी बनी है। और ये आप इसकी लेयर देख सकते हैं और स्टफिंग। हमारे देश में ऐसा कोई राज